हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो सभी आमतौर पर दो स्टेजेज में होते हैं। सबसे पहली स्टेज जब वो मिनिमम एनर्जी लेवल में होता है उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और ये तो तब होता है कि जब उसके पास एक मिनिमम या फिक्स वैल्यू एनर्जी की होती है। लेकिन इसी सब्सटेंस को अगर बाहर से एनर्जी मिल जाए किसी सोर्स से तो तुरंत यही सब्सटेंस जो ग्राउंड स्टेट में होता है तुरंत एनर्जी को रिसीव करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। आमतौर पर जितने भी सब्सटेंस ग्राउंड स्टेट में होते हैं वो सभी को चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। वो सब्सटेंस क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और जब एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब कोई भी सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो वही कंडीशन कही जाती है चार्ज कंडीशन। चार्ज कंडीशन। तो इस तरह जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी दो स्टेज होती है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब कोई भी सब्सटेंस रहता है तो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, अर्थात उसके भीतर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है तुरंत तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चार्ज कंडीशन। इस कंडीशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उस स्मॉल पार्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग? एटम। वो क्या कहलाता है? एटम। हर एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन सबके बारे में आपको मालूम है। हर एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। तो इस तरह जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिजिक्स में न्यूट्रॉन का काम नहीं है अभी फिलहाल। अभी हम लोग केवल 2 पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी सब्सटेंस के एटम में ये 2 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल स्टेट में तभी होता है जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों की संख्या सेम हो। जब ये दोनों सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में होते हैं, यह कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर किसी भी सब्सटेंस में सेम है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल कंडीशन में होगा। और चार्ज कंडीशन में कब आएगा? जब यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में जो इक्वलिटी थी यही इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि हमेशा डोनेशन या एक्सेप्टेशन जब भी होता है तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए ये आमतौर पर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर नहीं जाता है। ट्रांसमिशन किसका होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस से या तो दूसरे सब्सटेंस पर जाएगा या दूसरे सब्सटेंस से किसी सब्सटेंस पर आएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर गया या दूसरे सब्सटेंस से पहले सब्सटेंस पर आया, तो इन दोनों कंडीशन में उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या पहले सेम थी
अब उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग सोडियम का आयन लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर आप सबको सोडियम का मालूम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का 11 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है -11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? +11। अब अगर टोटल चार्ज हम लोग निकालें तो टोटल चार्ज आ जाएगा -11 + 11 = 0। It means if any body sustains equal number of electron and equal number of proton, then the total charge on the substance will be 0, and this condition is known as neutral condition. क्लियर है? अब इसके बाद मान लेते हैं सोडियम आयन सब्सटेंस जो हमने लिया था उसको मान लेते हैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था? +11। अब मान लेते हैं एक सब्सटेंस है ए जिससे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम पर आ गया। अब जब सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके बाद सोडियम का जो हमने आयन लिया था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? -11 और +-1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया है ए ने, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? ऐड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? -12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? +11। अब अगर हम लोग सब्सटेंस का टोटल चार्ज निकालें तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11। Then total charge will be equal to -1। अब जो सोडियम सब्सटेंस था उसका टोटल चार्ज कितना आ गया? -1। एक कब आया? जब सोडियम आयन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी अनदर बॉडी ए से रिसीव कर लिया। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट इसी ने एक इलेक्ट्रॉन ए को डोनेट कर दिया, ये रिसीव किया है और अब मान लेते हैं इसने क्या कर दिया? सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ए को। अब अगर इलेक्ट्रॉन ए को डोनेट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? पहले कितने थे? -11। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? -10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11। टोटल चार्ज विल बी -10 and +11 = +1। ये कब हुआ? जब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं जब सब्सटेंस ने, जो सोडियम एग्जाम्पल हमने लिया था, उसने जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो कितने कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज आया। कितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया था? एक को। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, -1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव आया। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसलिए नंबर ऑफ चार्ज कितना आ गया? +1। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या चार्ज कंडीशन में तभी आ सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करे या तो रिसीव करे। जब डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जब रिसीव करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है। चार्ज तभी होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन को या तो रिसीव करेगी या तो डोनेट करेगी। जब रिसीव करेगी तो नेगेटिव चार्ज और जब डोनेट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज। और कितने का पॉजिटिव या कितने का नेगेटिव आएगा? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किया है, कितना इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है। अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज। इस तरह बॉडी चार्ज कंडीशन में आती है।
अब जब चार्ज कंडीशन में आती है कोई बॉडी, तब क्या क्या करती है। अब वो क्या क्या कर सकती है। जब भी कोई बॉडी चार्ज कंडीशन में आएगी तो क्या क्या शो करती है, इसको देखते हैं। जब बॉडी चार्ज कंडीशन में होती है तो दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले या इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी इफेक्ट को शो करे तो बॉडी कही जाएगी किस कंडीशन में, चार्ज कंडीशन में। या ऐसा ना करके ऐसा भी करती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे या इसके किसी इफेक्ट को शो करे। तो अब यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी चार्ज की। चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी कंडीशन है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के किसी इफेक्ट को शो कर सके। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल अगर ऐसा करता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके या इसके किसी इफेक्ट को शो कर सके, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, चार्ज कंडीशन में। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द नेचर ऑफ एनी पार्टिकल। मीन्स चार्ज क्या है, किसी भी पार्टिकल का ऐसा नेचर है ड्यू टू विच द बॉडी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और shows द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी बॉडी ऐसा करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या इसके किसी इफेक्ट को शो करे, तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या है, चार्ज कंडीशन में है। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की ऐसी कंडीशन है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या इसके किसी इफेक्ट को शो करे। अगर कोई भी बॉडी ऐसा करती है तो हम कह सकते हैं बॉडी क्या है, चार्ज कंडीशन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट और शोज एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सभी को ये डेफिनेशन अपने आप से लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, आप सभी लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी में, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो था उसमें दो कंडीशंस आती थी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता था या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। इलेक्ट्रॉन को अगर रिसीव करता था तो नेगेटिव चार्ज आता था और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था तो पॉजिटिव चार्ज आता था। इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने का पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है
तब उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और कितने का आएगा, ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन को उसने रिसीव किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है -2, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है तो -3, इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं चार्ज। अगर दो चार्ज हों, हम दोनों एक दूसरे को, उन दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास रख दें, तो हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर अपोजिट नेचर के हुए तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। तो फर्स्ट जो नेचर हो, प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या हो गई, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन मीन्स दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दिए जाएं तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। इस नेचर को बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन। कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हों। सेम नेचर मीन्स दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों चार्ज निगेटिव हो। अगर ऐसा होता है तो उनके बीच कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अगर रिपल्सन फोर्स होगा। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हुए, मीन्स एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव, या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसा हुआ तो इन दोनों चार्ज के बीच कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। मीन्स दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकंड इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब एडिटिव बना है एडिशन से। एडिशन जानते हैं आप लोग, जोड़ना। उसका जो एडजेक्टिव है उसी को क्या बोला गया, एडिटिव। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर अगर उसके, क्योंकि जितनी भी बॉडी होगी वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनेगी, हर पार्टिकल पर मान लेते हैं कुछ चार्ज है। सपोज हियर इज ए बॉडी ए, इसके ढेर सारे पार्टिकल हैं, एक ए है, एक ए पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल है, एक ए। इस पर मान लेते हैं चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3, इस पर है Q4, इस पर Q5। तो इस टोटल बॉडी पर ए पर जितना इसका टोटल चार्ज जो Q होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट 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 Q। It means the total charge of any body will be equal to the algebraic sum of charge on the different particles। इस तरह हम लोग कह सकते हैं किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज उसके पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उन सबके सम के या एडिशन के बराबर होता है, और इसी को बोलते हैं एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं Q इज इक्वल टू सम ऑफ Qn, n पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज कितने Q, where n इज इक्वल टू 1 2। ये हो गया एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मीन्स द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इक्वल टू द algebraic sum of the charge on different particles। या ऐसे भी कह सकते हैं the total charge on any body is always equal to the sum of charges on different particles, and this nature is known as additive nature of charge। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं इसी बॉडी पर Q1 की वैल्यू होती 2 कूलम, Q2 की वैल्यू होती 3 कूलम, Q3 की वैल्यू होती -5 कूलम, Q4 की वैल्यू होती 6 कूलम, इसकी होती 7 कूलम। तो टोटल चार्ज Q निकालने के लिए हम लोग क्या करते, Q1 Q2 Q सबको ऐड करते, 2 + 3 -5 है तो माइनस। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि चार्ज में
जब प्लस चार्ज होगा तो प्लस लेंगे, माइनस चार्ज होगा तो माइनस होगा, उसके सिंपल को नहीं छोड़ेंगे। -5 + 6 + 7 इन सबको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे 2 3 5 11 18 18 से 5 बता देंगे 13 कूलम। इसका मतलब इस टोटल बॉडी पर जो चार्ज होगा 13 कूलम का होगा और इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर सबको? तो सेकंड नेचर क्या था? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। बात करते हैं थर्ड नेचर की। तो थर्ड नेचर जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब मीन्स ये हुआ कि चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब क्या है? जैसे हम लोग एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स द चार्ज neither can produce nor destroy, it can be transferred only from one body to another body। अब कंजर्वेशन कैसे हुआ? सपोज हियर इज टू बॉडी ए एंड बी। अब मान लेते हैं ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो बी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया हम एक लेंगे एक नहीं लेंगे। तो ए जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बी तुरंत क्या करेगा? उतने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। अब अगर ए ने डोनेट किया है तो उसके ऊपर -2 चार्ज और बी के ऊपर क्या था आ जाएगा इसके ऊपर। अब ए और बी की अगर बात करें तो अगर जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था इसको तो ए पर चार्ज 0 था, बी पर चार्ज क्या था? 0 था। अब मान लेते हैं ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो डोनेट ए ने किया है, रिसीव किसने किया है? बी ने। अब ए ने जब डोनेट किया है तो ए के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसके ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है इसलिए उसके ऊपर 2 का निगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर टोटल चार्ज जोड़ लें +2 -2 फिर 0। तो पहले भी 0 था, अब क्या हो गया? 0। इसका मतलब चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा। एक बॉडी ने जितने इलेक्ट्रॉन को दिया उतने का उस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे ने जितना रिसीव किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। पहले भी नंबर ऑफ ए और बी जब अपनी इनिशियल कंडीशन में थे तो भी ए और बी पर चार्ज सेम थे, अब भी ए और बी पर क्या हो गए? सेम हो गए। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी और सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, फोर्थ, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, क्वांटिनाइजेशन का मतलब एक फिक्स वैल्यू। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज को हम कभी भी टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मीन्स किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो कभी पॉइंट में नहीं होगा। आधा चार्ज, 1.5 चार्ज, 1.25 चार्ज, 1.25 चार्ज, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हमेशा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर? क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज का मतलब, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं? द चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फिक्स वैल्यू and this value is known as fundamental charge। fundamental charge which is denoted by small e। फंडामेंटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई पर। स्मॉल ई से डिनोट करते हैं क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज।
और स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्योंकि ये फंडामेंटल चार्ज है, इसलिए इसके पहले ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये सिंपल वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मीन अभी क्या हो गया कि द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फिक्स वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। क्लियर? The total charge on any body always will be equal to the integral multiple of a fixed value. This fixed value is known as fundamental charge, which is denoted by small e, which value is 1.6 into 10⁻⁹19. Suppose इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। Q टोटल चार्ज, E क्या है? वही फंडामेंटल चार्ज। n की वैल्यू जब भी लेंगे तो इंटीजर होगा 1 2 3 4 और मीन्स ये जो E वैल्यू, अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो E का 1 टाइम, 2 रखेंगे तो E का 2 टाइम्स, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो E का 3 टाइम। मीन्स टोटल चार्ज जो है तो हमेशा क्या होगा? E का या तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। इसी को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स वैल्यू। तो टोटल चार्ज हम किसी भी बॉडी पर निकालने के लिए क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस यानी फार्मूला यूज करेंगे। E फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। अब रिसीव करेगा, प्लस माइनस का मतलब क्या है? अब इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट किया तो डोनेट किएगा तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो प्लस यानी यूज करेंगे फार्मूला। n की वैल्यू अब एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, n कर लेंगे। E की वैल्यू दिया है 1.6, इसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो रिसीव करने पर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव। तो इस तरह हम लोग फार्मूला Q इज इक्वल टू माइनस यानी E यूज करेंगे। क्लियर? अब इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कई सारे दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले तय करिएगा कि ये चारों चार्ज के प्रॉपर्टीज को लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? 4 हैं। फर्स्ट है अट्रैक्टिव और रिपल्सन, सेकंड है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और फोर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप सभी को अपने नोट्स पर आप सभी लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में लिख लीजिएगा। क्लियर? इसके आगे अब कल आप सबको पढ़ाते हैं। आप सभी को प्रतिदिन ऐसे ही 2-2, 3-3 टॉपिक्स के नोट्स इस तरह मिलते रहेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और पुरानी बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पर भेजकर मुझसे पूछते रहिए। चलिए, धन्यवाद सर।